नमस्कार और थैंक यू आप लोगों का, आपने हमारी इतनी वेट करी। तो स्वागत है आप सब लोगों का। मैं हूँ डॉक्टर वैशाली। हेलो, मैं डॉक्टर सायंतन हूँ। और आज हम सब जानते हैं कि हम क्यों एकत्रित हुए हैं महिला दिवस के इस मौके पे। हमने पिछले कुछ टाइम में देखा कि एक वायरस ने हमारी पूरी जिंदगी बदल डाली। हमारे बैठने का तरीका, हमारा बात करने का तरीका, यहाँ तक कि हम आप लोगों को यहाँ पर भी नहीं बुला पाए। हम कितने अच्छे से ये प्रोग्राम पहले किया करते थे, बट अब जैसे जैसे धीरे धीरे हम सब नॉर्मलाइज करने की कोशिश में हैं, तो इसलिए आज हमने आप लोगों के लिए प्रोग्राम का आयोजन किया। बट फिर भी हम लोगों ने आपको ऑनलाइन जुड़ने के लिए कहा और आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ये महिला दिवस बना कैसे। मतलब 100 साल से ऊपर हो चुके हैं जब से हम ये महिला दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहली बार ये 1908 में न्यूयॉर्क में शुरू हुआ था, क्योंकि वहाँ पे 15,000 से ज़्यादा नारियाँ, लड़कियाँ जो हैं रोड पे उतर आई थी अपना हक मांगने के लिए। और तब से लेकर अब तक इस 100 साल की जर्नी में कितने चेंजेस आए। मैं यहाँ पे एक डॉक्टर खड़े होके आप सबसे बात कर पा रही हूँ। आप सब लोग यहाँ पे नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी लाइफ में क्या क्या कितना कुछ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आज भी जो है महिलाएं कुछ क्षेत्रों में अभी भी पीछे हैं। पीछे क्यों है? पीछे नहीं कहना चाहिए, वैसे गलत बात है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। अक्सर जैसे डॉक्टर वैशाली ने बताया, सही बताया आपने, क्योंकि अक्सर हम ऐसे सुनते ही है कि लोग कोई कहते हैं कि लड़के ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती है। तो क्या लगता है आपको, क्या नहीं कर सकती लड़कियां? क्या नहीं कर सकती? तो क्या नहीं कर सकती? लड़कियां लड़ाई थोड़ी कम करती हैं। लड़ाई कम करती है? चलो, लड़ाई कम करना तो अच्छी बात है, बट जरूरत होती है तब हम लड़ाई करते भी। हमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो सुना ही है, और आपको ये भी मालूम होगा आजादी हिंद फौज जो थे, जो अपने आजादी की लड़ाई करी थी, उसमें लक्ष्मी सहगल जी थे जिन्होंने आर्मी को पूरा लीड किया था। उनकी मिसाल तो है हमारे सामने। और क्या नहीं कर सकती है बताओ? थोड़ा स्पोर्ट्स में पीछे रहती होंगी। स्पोर्ट्स में पीछे रहते होंगे, खबर नहीं रखते होंगे। अपने मेरी कॉम का नाम नहीं सुना होगा, जिन्होंने मुक्केबाजी से तो कितनों को घायल कर दिया और नंबर 1 पे रहे पूरे वर्ल्ड में। और पीटी उषा जी, उनके जैसा दौड़ता हम कोई भी नहीं सकते, इतना भाग के जाते। और बताओ कितने नाम बता देंगे। और थोड़ा सा लीडरशिप में, जिसे कहते हैं नेतृत्व में, पीछे रहती है। अच्छा, तो आपने हिस्ट्री तो बिल्कुल ही पढ़ी नहीं होगी। हमारे पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी जी थे। उन्होंने कितने सालों तक पूरे देश को, कंट्री को लीड किया। कितने चुनौतियां आती उनके सामने। और चलो और पीछे चले जाते, खाली हम अभी की बात क्यों करते हैं? इंदौर के महारानी थे अहिल्याबाई होलकर, जिनके नाम से वहाँ के एयरपोर्ट है। जब उनका हस्बैंड का डेथ हो गया तो पूरा किंगडम को संभाली थी, एक माँ की तरह संभाली थी। आज भी उनका नाम वहाँ के लोग लेते हैं। और नहीं, वैसे डॉक्टर सायंतन आप सही कह रहे हो। चलो एक चीज मैं अपने तरफ से जोड़ देता हूँ, धरती के बाद तो छोड़ दो, अंतरिक्ष में भी पहुंच गए। नाम बता? कल्पना चावला। देखो, ऐसे कोई जगह नहीं है जहाँ लड़कियां नहीं पहुंच सकती है। ये गलत धारणाएं हैं। समानता इसे ही कहते हैं कि उनको। और एक चीज और भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम ये जो कहते हैं ना कि लड़कियां नहीं कर सकती है, या जो उसपे जो एक बाधा आती है, लोगों से विरोध जो आती है, वो लड़कियों से भी, महिलाओं से भी आती है, पुरुष से भी आती है। तो अगर उस चीज को हम हटा देना तो हम देखेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकती। एक छोटा सा ना किस्सा मुझे इसी से याद आया। अभी पिछले हफ्ते की बात है, अमेज़न से पार्सल तो सब मंगवाते होंगे, है ना? तो मुझे फ़ोन आया, तो मैंने कहा हाँ भैया बोलो। और पीछे से आवाज़ आई एक लड़की की, और मैं इतना हैरान। मतलब हम खुद ही बोलते हैं कि लड़कियां पीछे हैं, ऐसा नहीं है। आजकल हर क्षेत्र में, हर जगह, चाहे घर हो चाहे काम हो, लड़कियां लड़कों से कदम मिला के चल रही हैं। और ये तो बात हुई पुराने ज़माने की, हिस्ट्री की। आज हम आपको बताएंगे वुमेन ऑफ टुमारो, यानी कि महिलाएं कल, उनको क्या दिक्कतें हैं, उनके मानसिक, शारीरिक,
उनके विकास में हम कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं, साथ ही साथ एक मैसेज ऑफ होप। तो इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाने के लिए मैं हमारी सीनियर डॉक्टर विनीता को बुलाना चाहूँगी, जो हमारे को इस टॉपिक के बारे में बताएगी। सबको नमस्कार फिर से। और डॉक्टर वैशाली और डॉक्टर सेंदर ने बहुत अच्छी शुरुआत करी है कार्यक्रम की और बताया है कि कैसे महिलाओं का कैसे पीछे नहीं है और किन किन क्षेत्रों में काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं। तो आज का मेन यही है कि इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा कुछ इंट्रोडक्शन है, कुछ परिचय है, इसके लिए मेरे को बुलाया गया। तो थोड़ा सा तो मैं पहले आपसे बात कर ही चुकी हूँ और उसी बात को और आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले याद करना चाहूँगी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सर की कुछ पंक्तियों को, जब उन्होंने कहा था कि किसी भी समाज की उन्नति को उस समाज की महिलाओं की उन्नति से मापा जा सकता है। कोई भी और ये बिल्कुल सच है कि कोई भी समाज उन्नत है कि नहीं, कैसा है, वो हम तभी पता कर सकते हैं कि उसमें महिलाओं की स्थिति क्या है। और इस बात की ही जागरूकता फैलानी बहुत ज़रूरी है और अब काफ़ी फैल भी चुकी है। और जैसे कि अभी डॉक्टर वैशाली ने बताया कि 100 साल से ऊपर से हम ये महिला दिवस जो है आज का मना रहे हैं, इसीलिए ही ये मनाया जाता है। और 111 साल से भी तकरीबन ऊपर हो गए हैं इसको मनाते हुए, और इसलिए ही ये मनाया जाता है ताकि हम महिलाओं के प्रति सम्मान व्यक्त कर सकें, आभार व्यक्त कर सकें और लोगों में ये जागरूकताएं फैला सकें कि वो भी किसी से कम नहीं है। जैसे कि अभी आपने काफ़ी एग्जाम्पल सुन ली कि कहीं किसी से पीछे नहीं है, फिर भी हम सब ने देखा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा भेदभाव तो होता है। बचपन से ही लेके महिलाओं को, लड़कियों की पढ़ाई से लेके, उनके रहन सहन से लेके, उनके स्कूल जाने में, हर चीज़ में, मतलब उनकी देखभाल करने में, फिर यहाँ तक कि शादी में कभी शादी जल्दी करा देते हैं, करियर को लेके हर चीज़ में बहुत भेदभाव उनको देखना पड़ता है। तो ये आज का दिन इसलिए ही मनाया जाता है, ये उनको ये एहसास दिलाने के लिए भाई कोई भेदभाव नहीं है, महिलाएं भी पुरुषों के बराबर ही हैं और कंधे से कंधा मिला के वैसे ही काम कर सकती हैं, वैसे ही आगे बढ़ सकती हैं। ये सब जागरूकता समाज में फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और वैसे तो जो महिलाओं का जो योगदान हम सब ने देखा कि घर से लेकर पूरे देश तक की तरक्की में हर जगह उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, जो हर संभव प्रयास करे हैं कि वो उतना ही काम कर सकें, उतना योगदान दे सकें अपना भी हर तरीके के विकास में। तो उनके इस त्याग परिश्रम को ही सम्मान देने के लिए आज का ये दिन मनाया गया, खास तौर से निश्चित किया गया है इसीलिए, क्योंकि वैसे तो साल के 365 दिन ही कम है, उनका हम हर समय ही इज्जत और सम्मान उनको मिलना चाहिए, पर वो तो है ही, लेकिन आज का दिन स्पेशली रखा गया ताकि सब लोग भूल के थोड़ा सोचें कि भाई हमें एहसास दिलाएं कि भाई हमें भी कद्र है, हम भी जानते हैं, आपको उतना ही सम्मान देते हैं, समझते हैं कि आपकी क्या भूमिका है हम सबके बीच में। तो ये इस बात का एहसास दिलाने के लिए भी आज का दिन एक खास मनाया जाता है। और सबने ये देखा है कि कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, यहाँ तक कि संस्कृति, किसी से भी जुड़ा हुआ कोई भी क्षेत्र है, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा जहाँ महिलाओं ने अपने पाँव ना पसारे हों। और अभी आपको डॉक्टर सेंदर, डॉक्टर वैशाली ने कुछ उदाहरण भी दिए हैं कि अंतरिक्ष तक भी पहुँची है महिलाएं, तो किसी से भी कम नहीं है। इस बात का एहसास हमें भी होना चाहिए और समाज को भी है, और उसका एहसास दिलाने के लिए हम ये हर साल ये भी मनाते रहते हैं। और अच्छी बात है, काफ़ी जागरूकता अब लोगों में आई है और ये हम इसको महिलाओं के लिए पहले से बहुत काफ़ी अच्छा माहौल है आज का। आपने देखा होगा हमारे आप डिपार्टमेंट ही देखेंगी तो डिपार्टमेंट में कितने सारी महिलाएं काम करती हैं, और अब तो कहती हैं हमारा महिला प्रधान है ये डिपार्टमेंट, यहाँ बहुत ज़्यादा है। बल्कि जो जेंट्स हैं वो थोड़े से यहाँ डरे से रहते हैं कि पता नहीं, यहाँ तो लेडीज़ ही है, यहाँ हम कुछ नहीं कह सकते किसी से। तो ये पावर है हमारी, महिला शक्ति है हमारी, जैसे कि पहले भी मैंने बोला, हमें खुद भी एहसास है और समाज ने इस बात का एहसास कर लिया, ये भी एक अच्छी बात है। और वैसे भी इस बार की जो थीम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, यानी कि बेहतर भविष्य, सुरक्षित भविष्य के लिए आज हमें जो है वो लोगों में भेदभाव नहीं करना है, पुरुषों में, महिलाओं में। क्योंकि जो महिलाओं को आपको देखें कि महिलाओं को उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए, जहाँ की पुरुष भी अगर एक पोजीशन पे है, वहाँ तक पहुंचने के लिए पुरुषों के लिए तो बहुत आसान है, उनको सब माहौल मिलता है, वैसी पढ़ाई होती है, उनको घर की उतनी जिम्मेदारी उन पर नहीं होती, वो तो आसानी से पहुंच जाते हैं। पर आप एक महिला का स्ट्रगल देखें, उसका परिश्रम देखें, उसको बचपन से ही काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत त्याग परिश्रम करने पड़ते हैं, फैमिली भी देखनी है, बच्चे भी देखने हैं, बच्चे उनके शादी के बाद अगर वो करियर में आती हैं वो भी संभालना, रिश्तेदारियाँ, जिम्मेदारी सब संभालते ऊपर पहुँचना होता है, उनको बहुत ज़्यादा त्याग और परिश्रम उनको करना पड़ता है। तो ये बात पुरुषों को भी समझने की ज़रूरत है, समझते भी हैं, और भी आगे जागरूकता फैलती रहे, चलती रहे, उसके लिए ही आज का दिन ये मनाया गया है। और की बराबरी रहे तो ही हमारा अच्छा कल होगा। और तो बस मैं कुछ शेर तो पहले ही सुना चुकी हूँ, चंद पंक्तियाँ और सुनाना चाहूँगी। नारी ही शक्ति है नर की, नारी ही शोभा है घर की, जो उसे उचित सम्मान मिले घर में खुशियों के फूल। और इसके साथ ही अब मैं आप कार्यक्रम आगे बढ़ाती हूँ, पहले ही थोड़ा लेट हो चुका है। धन्यवाद सबको, महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
थैंक यू डॉक्टर विनीता। अब हम वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर आभा मंगल को, जो हमारे विभाग अध्यक्ष है। वो आपको आज की प्रोग्राम के बारे में बताएंगे, इसके महत्व के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सायंतन। सभी को गुड मॉर्निंग और हैप्पी वुमेन्स डे। सारी महिलाओं के सुंदर सुंदर चमकते हुए चेहरे हंसी वाले देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई एम श्योर कि जिनको मैं नहीं देख पा रही हूँ वो भी सब बड़ी खुश हैं। और हमारे जेंट स्टाफ के लिए भी, आप सब के भी खुशी वाले चेहरे देखकर ये एहसास हो रहा है कि हम बहुत आगे निकल आए हैं जब हम समानता की बात करते हैं स्त्री और पुरुषों के लिए। तो आज की क्योंकि थीम भी यही है, जैसा कि डॉक्टर विनीता ने बताया, महिला दिवस क्यों मनाते हैं हमें डॉक्टर वैशाली ने बताया। तो मैं जिस चीज़ पे बात करना चाहती हूँ वो है कि हम महिलाओं की क्या जिम्मेदारी है इस समानता को बढ़ावा देने के लिए, बनाने के लिए। सबने सुना होगा कि माँ ही एक बच्चे की सबसे पहली पाठशाला होती है। अब वो बच्चा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो माँ के हाथ में, और ये भी सुना होगा कि महिला ही परिवार की धुरी है। सारा परिवार किस चक्कर घूमेगा ये अक्सर महिलाएं ही तय करती हैं फैमिलीज में। तो ऐसे में एक महिला होने के नाते हमारी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम अपने बच्चों को शुरू से ही समानता के बारे में बताएं, अपने व्यवहार में, अपने परिवार में हम समानता रखें। और सबसे पहले हम अपने अंदर सोचें, क्या हम हमारे बच्चों में थोड़ा सा भी भेदभाव करते हैं? भैया को दे दे, भैया को मत रुला, भैया को बाहर जाना है, भैया पढ़ लेगा तू मत देख ले, ट्यूशन कराना है तो हम बच्चे को भेज दें, लड़के को करा देते हैं, आगे वो परिवार संभालेगा। तो ये भेदभाव पहले हम हमारे अंदर ख़त्म करें और फिर हम बात करें। क्योंकि केवल कह देना कि अरे समानता समानता, ऐसे समानता नहीं आएगी। समानता आएगी जब पहले हम अपने अंदर जो तराजू है उस पे महिला और पुरुष को बराबर तौलना शुरू करेंगे। हम खुद भी अपने लिए जिम्मेदारी उठाएंगे। अरे मैं नए फ़ोन का क्या करूँगी, ऐसा करो तुम बच्चे को ले लो, तुम ले लो और मुझे पुराना दे दो। तो ऐसे नहीं करना है हमको। ये तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कभी प्यार में, कभी रीत रिवाज में, कभी ऐसे कभी वैसे हम हमारे व्यवहार में ये असमानता ले आते हैं, है ना। तो हम अगर इस तरह से थोड़ा सा ध्यान देंगे, फिर बच्चों को गलती करें तो टोके, परिवार में सब एक दूसरे से अच्छे से और रिस्पेक्ट से, इज्जत से बात करें। माँ बहन की गालियाँ ना देने दें, अपने बच्चों को सिखा सकते हैं हम, है ना, कि ये अपनी मम्मी के ऊपर अप्लाई करो। तुम बोल रहे हो तो तुम्हें लग रहा है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। आजकल गालियाँ देना तो फैशन हो गया है। आजकल आप देखोगे लड़के भी गालियाँ देते हैं, वही गालियाँ लड़कियाँ भी दे रही हैं और सोच रही हैं कि हम कूल हो गए या हम उनके बराबर हो गए, हम में और लड़कों में कोई फ़र्क नहीं रहा। तो ये माँ की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, हम महिलाओं की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले हम अपने आसपास इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करें और अपने अंदर बदलाव लाएं सबसे पहले, फिर हम अपने बच्चों को बदलें। क्योंकि हो सकता है कि बड़े लोगों को बदलने में समय लगे, थोड़ा बहुत ना भी बदल पाए, है ना। बड़ा जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हम लोगों के आचार व्यवहार सब थोड़े सेट होते जाते हैं, लेकिन बचपन तो कच्चे घड़े होते हैं। उनको तो हम आज जैसा मोल्ड करेंगे, जैसा हम उनको समझाएंगे, उनके दिमाग में भी आएगा और वो उसको अपनाएंगे भी। और डांटने से भी नहीं होता, केवल कहना भर ही, केवल इन बातों के बारे में बात करना भर ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत बदलाव लाता है। ऐसे अपने बेटे को हम सेंसिटिव करें कि तुम्हारी बहन को कोई ऐसे बोले तो तुम्हें कैसे लगेगा। आपस में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपस में हम अच्छे से प्यार से इज्जत से बात करें। जब हम अपने घरों के लेवल पे ऐसे थोड़ी थोड़ी चेंजेस लाएंगे, तभी हम महिला और पुरुष की एक्चुअली बराबरी कर पाएंगे।
हमारा मकसद ये नहीं है कि महिलाएं पीछे हैं उनको आगे लाओ, आगे आना हमारा मकसद नहीं है ना? है क्या आगे आना है हमको, हम महिलाओं को, कि हम कहें अरे पुरुष पीछे है? 100 साल बाद क्या हम चाहते हैं कि पुरुष दिवस मनाएं और ये कहें कि पुरुष पीछे चल रहे हैं, उनको अब आगे कैसे लाएं? वो हमारा, मुझे नहीं लगता किसी का भी मकसद है। हमारा मकसद है कि हम ये पहचाने कि नर नारी ईश्वर की है सुंदर कृति, असमानता लाकर हमें नहीं करनी विकृति, है ना? समान रहना है हमको, एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और इस जीवन को हमें चलाना है ताकि सबके लिए ये लाइफ उतनी ही सुंदर हो, उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ वाली हो जैसा कि अभी किसी एक के लिए या दूसरे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच आबा मैम, विनीता मैम, आपने आकर इतने अच्छे मैसेज दिए हमें कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसीलिए हमें छोटी छोटी बातों, बड़े बड़े मुद्दों पे तो सब बात करते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों, घर से लेकर हर जगह नारी और पुरुष को एक समान लाना है, ना कि आगे बढ़ाना है। बड़े बातें तो बहुत हो गई, अब बारी है हमारे यहाँ की प्रेम छाया की कुछ महिलाएं आपके लिए बहुत ही मधुर सा गाना प्रस्तुत करेंगी। तो मैं वेलकम करती हूँ इन सारी महिलाओं का। प्लीज आइए। नमस्ते। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। सुना है मेरे मन मोहन तुम मुरली को बजा रहे हो। सुना है मेरे मन मोहन
सेंटर के जो बुजुर्गों ने इतने अच्छे गाना प्रस्तुत किया हमारे सामने, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उनके आशीर्वाद हमारे साथ रहे। अब अगला एक जो प्रस्तुति है वो है खुशहाली मंडल की तरफ से। यही समुदाय के महिलाओं की ग्रुप है, जहाँ किसी एक जगह पर लोग एकत्रित होते हैं, वहाँ गाना गाते हैं, डांस करते हैं, अच्छे अच्छे बातें शेयर करते हैं और कुछ अच्छा टाइम बिताते हैं। इस खुशहाली मंडल का मकसद ये है कि खुश रहना, कुछ टाइम के लिए बातें शेयर करना और जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको बढ़ावा देना। तो अभी आपके सामने खुशहाली मंडल के जो सदस्य हैं वो लोग एक गाना प्रस्तुत करेंगे, तो मैं उनको करना चाहूँगा। भारत माता की जय। नारी ऐसे जनोरी तो धारी
बंदगी कर
कर ली, जुबा खुली विनती और बात भी कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, मिले न फूल। तो धन्यवाद हमारी सारी महिलाओं का कि उन्होंने इतना अच्छा गाना गाया और हमारे को इतना एंटरटेन किया। अब मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे प्रोफेसर डॉक्टर कपूर का कि वो आके प्लीज़ कुछ अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी विजडम और नॉलेज हमसे शेयर करें। वेलकम सर। थैंक यू वैशाली। ये महिला दिवस है, इसलिए ये सारा कार्यक्रम महिलाओं को करना चाहिए। मगर डॉक्टर आबा कहती है कि महिलाएं तो अपना मुँह या मिट्टू बनेगी, अपनी सारी बातें करेंगी, तो किसी पुरुष को भी चाहिए कि उनके बारे में बात करें। तो मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। नंबर 1, स्त्री ही संसार है। स्त्री के बिना संसार नहीं हो सकता। नारी में नर समाया है, अगर नारी नहीं होगी तो नर नहीं होगा। अगर हम समानता की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में यह बहुत गलत उपमा दी जाएगी, क्योंकि नारी को किसी समानता की आवश्यकता नहीं है, उसको अपना पोटेंशियल दिखाने की आवश्यकता है। जो वो करना चाहती है उसको करने की आवश्यकता है। अभी आपने एक गीत सुना, बरसाने से आई हूँ, मनमोहन। इसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि बरसाने वाली जो राधा है उसका नाम पहले आता है कृष्ण से। हमेशा हम कहते हैं राधा कृष्ण या सिया राम। अगर भारत की संस्कृति की हम बात करें तो कहा जाता है कि जहाँ पर स्त्री की पूजा होती है वहाँ पर देवता रहते हैं। अगर स्त्री को नकारा जाएगा तो उस घर के अंदर कभी भी समृद्धि नहीं होगी। और हम क्या बात करते हैं कि स्त्री कहाँ तक जा सकती है, सब जगह कहाँ पर नहीं पहुँची है। आपने पहले सुना कल्पना चावला, मगर उससे पहले की हम बात करते हैं मैरी क्यूरी, जिन्होंने 2 बार नोबेल प्राइज़ जीता। वो एक ही स्त्री है जिसने दुनिया में 2 बार नोबेल प्राइज़ जीता। अगर हम मेयोज़ क्लिनिक की बात करें जो कि अमेरिका के अंदर है, आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ साल पहले तक अमेरिका के अंदर लड़कियों को मेडिकल कॉलेज में जाने की इजाज़त नहीं थी। मगर मेयो क्लिनिक के ही 2 भाई थे जिन्होंने ये कोशिश की कि स्त्रियां जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो भी डॉक्टर बन सकें। और आज आप देखेंगे कि अमेरिका के अंदर जो अमेरिका बॉर्न लड़कियां हैं वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं मेडिकल साइंसेस के अंदर एज़ कम्पेयर टू मैन। एजुकेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो एक घर के अंदर स्त्री का जो स्थान है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अगर एक स्त्री बीमार होती है, घर में अगर बच्चे हैं, हस्बैंड है, सिर्फ यही लोग हैं, और अगर स्त्री बीमार हो जाती है तो घर तबाह हो जाता है, क्योंकि उसके बगैर घर चल ही नहीं सकता। तो इसलिए जैसे डॉक्टर विनीता ने पहले बताया था कि जो धुरी है वो एक स्त्री है। मगर सबसे बड़ी जो तकलीफ़ की बात है कि स्त्री को नीचा दिखाने वाली भी एक स्त्री होती है। जैसे हम सास बहू की बात करते हैं तो बहू जब जाती है तो उसको तंग करने वाली अगर कोई होती है तो सास या ननद ही होती है। और मेल्स जो हैं वो इतना ज़्यादा उसको तंग नहीं करते। तो मेरा हिसाब से जैसा डॉक्टर विनीता ने कहा था कि हमें अपने बच्चों को शुरू से ही इक्वालिटी की बात करनी चाहिए कि स्त्री जो है वो उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि मेल। जैसे मैंने पहले कहा कि नारी में नर समाया है, अगर नारी नहीं है तो संसार नहीं है। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर कपूर साहब, उन्होंने हमें बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। अब
कुछ देर पहले जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल्स कुछ सुना अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ पर महिलाएं उन्होंने लीड की है, एक्सेल की है, इतिहास में आज उनका नाम है। बट इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे घर पे जो महिलाएं, जो हमारे समुदाय पे महिलाएं, वो रोज़ बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ उठाती है जो काफ़ी टाइम में हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, हम देखते नहीं क्योंकि रोज़ का काम होता है ना, तो हमारे नज़र से वो हट जाते हैं। तो आज हम वही स्टोरी आपके सामने पेश करना चाहते हैं उन्हीं महिलाओं से जो ऐसे जिम्मेदारी का काम रोज करते हैं। तो हम मीना जी को बुलाना चाहेंगे, आमंत्रित करना चाहेंगे स्टेज पर, जो एक आशीर्वाद करें और वो अपनी कहानी बताएंगे और उससे आपको समझ में आएगी कि वो रोज की जिंदगी में कितने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं। और सबको मेरा नमस्कार। मैं इसी कम्युनिटी से ही आज यहाँ तक पहुँची हूँ और मेरा नाम मीना है। आप सब कुछ जानते हैं मुझे और ज़्यादातर लोग मुझे सुंदर नगरी में सभी पहचानते हैं। मेरा यहाँ तक पहुँचने का जो मैं यहाँ जो खड़ी हूँ, मैं इसी डिस्पेंसरी के थ्रू ही खड़ी हूँ आज, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ आज क्या होगा और कैसे होगा, पर लेकिन जो मुझे हिम्मत ताकत जो मिली है मुझे यहीं से मिली, यहाँ की सारे स्टाफ से मिली, उसके लिए मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। मेरी ज़िंदगी शुरू हुई जब 16 साल में मेरी शादी हो गई। छोटी उम्र में पहले लोग वह कर ही देते थे, पेरेंट्स के आगे बोलने की किसी को इजाज़त नहीं थी। शादी हुई, 1 महीने से ही स्ट्रगल मेरा समझो शुरू हो गया। शादी के बाद लड़की को रहता है कि शायद मैं कुछ मेरी आगे की लाइफ, यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, शायद मैं शादी के बाद कुछ देखूंगी, पर शायद मेरे नसीब में वो भी नहीं था। मैंने कुछ नहीं देखा, ना ही मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी इस चीज़ के लिए कहा कि हाँ तुझे कुछ चाहिए, कुछ लेना है, तेरी कुछ ज़रूरत है। मुझे वो दिन आज तक भी याद नहीं है। ना ही किसी घर वालों ने मुझे ससुराल में पूछा कि तुझे कुछ ज़रूरत है तेरी, नहीं, किसी ने भी नहीं पूछा मुझसे। बस मैं स्ट्रगल करती रही, मार पिटाई, दारू पी के शराब से लड़ रही हूँ, गालियाँ खा रही हूँ, रात को 2-2 बजे तक बाहर बैठी हूँ, पर किसी का सपोर्ट नहीं। 6 साल मैंने ऐसे निकाल दिए। उसमें उसी बीच में औरत झुक गई, 3 बच्चे भी हुए, 3 बेटे हैं मेरे। पर मेरी सास थोड़ी थी मेरे साथ थी थोड़ी सी सपोर्ट में, पर वो है कि जितनी होनी चाहिए थी वैसे नहीं थी। उसने कहा देख बेटा, मेरा बेटा नहीं कमाता, ना वो तुझे सपोर्ट करता, तो तू कहीं काम ढूंढ ले। सबसे पहले मैं अपनी सास के साथ ही गई। वो मुझे गांधीनगर लेके गई पहली बार, और गांधीनगर का माहौल देख के पहली बार तो मैं डर गई कि यहाँ कैसा माहौल है, कैसे लोग, जेंट्स लोग कैसी कैसी नीयत से, कैसी कैसी निगाह से देख रहे थे कि पता नहीं शायद ये कुछ करने ही आई होगी। पर नहीं, मैंने 1 साल वहाँ स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत से अपने आप को बड़ा बचा के कि नहीं, मैं ज़्यादा नहीं, थोड़े में गुजारा कर लूँगी। 1 साल मैंने वहाँ किया। उस बीच भी मेरी खूब लड़ाइयाँ होती रही। सुबह 9 बजे जा रही हूँ, शाम को 6 बजे आ रही हूँ, रात को 2-2 बजे तक, 11-11 बजे तक कपड़े धो रही हूँ। उस टाइम पे सिलेंडर नहीं था मेरे पास, हीटर चलते थे, लाइटों से चलता था सब कुछ। लाइट आएगी तो खाना बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। पर घर वालों ने, किसी ने नहीं कहा कि बेटा तेरे बच्चे भूखे हैं, रोटी बनाई क्या तूने, नहीं, किसी ने नहीं पूछा मुझसे। खुद ही भाग दौड़ के किसी का चूल्हा जल रहा है तो रोटी बना ली, किसी की लाइट आ रही है तो वहाँ सेक लिया, किसी के सिलेंडर पे रोटी बना ली। किसी ने नहीं कहा, चाहे मैं बच्चे को 2 दिन भूखा रखूँ, चाहे 6 दिन भूखा रखूँ। उसके बाद ये रीना दीदी आई सर्वे के लिए, इनको थोड़ी कंडीशन मेरी पता लगी, कह रही डिस्पेंसरी में आना, थोड़ा देखेंगे, हम भी आपके बारे में कुछ सोचेंगे। उस टाइम पे यहाँ प्रोजेक्ट चला CHV का, मैं यहाँ आई, इन्होंने मुझे CHV की नौकरी दी। उस टाइम पे 500 रुपये सैलरी थी, पर मेरे लिए कहते हैं ना, तिनके को दुखते को तिनके का सहारा, तो मुझे 500 रुपये बहुत लगे। 5000 की कीमत थी उस टाइम पे मेरे लिए। मैं उस 500 की नौकरी में करती रही, बच्चों को टाइम भी देती रही, क्योंकि यहाँ 2-3 घंटे का काम था। उसके बावजूद भी मेरी खूब लड़ाई, कभी मेरा सिर फूट रहा है, कभी मेरी आँख फूट रही है, कभी मेरे पैर टूट रहे हैं। ये देख देख के हैरान हो रहे कि तू क्यों लड़ रही है, क्यों तू सह रही है, इतना कुछ होने के बाद भी क्यों सह रही है उस आदमी के साथ। इन्होंने इतना मुझे सपोर्ट किया, इतनी मेरे को हिम्मत दी कि लड़ तू अपने लिए,
अपने लिए तो लड़ तू कम से कम। अगर वो तुझे कुछ कर रहा है पुलिस बुला। मैं नहीं पर डरती थी, मैं नहीं बुलाती। ये मेरी कंडीशन देख के ये लोग बुला रहे हैं, पर उस आदमी को कोई डर नहीं कि हाँ मेरे साथ कुछ हो रहा है। उल्टा और वो दुगना हैवी होने लग गया उस पर कि नहीं तेरे को तो बाहर वाले सपोर्ट कर रहे हैं। करते करते धीरे धीरे मैंने अपने आप को बदला। लड़ी, गालियाँ भी खाई, मारपीट भी सही, खूब कुछ सहा मैंने। फिर धीरे धीरे 5-6 साल मैंने यहाँ काम किया। उसमें आया फिर एक आशा वर्कर का प्रोजेक्ट, वो यहीं से आया था। उसमें भी वही सैलरी थी 500 रुपये की। मैंने कहा 500 यहाँ से है, 500 वहाँ है, कोई फ़र्क नहीं है, कोई बात नहीं, मैं करूँगी। सबने कहा तू कहीं और देख ले, फैक्ट्री में चली जा। मैंने कहा नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं जा सकती। जब तक यहाँ भी काम करती रही, शादी ब्याह में रोटी बनाने भी जाती रही। जब काम नहीं हुआ फैक्ट्रियों में भी किया, बर्तन भी मांजे, कोठियों में भी काम किया। पर यह है कि हिम्मत नहीं हारी। किराया नहीं होता था उस टाइम पे, 5 रुपये भी पैदल जाती थी दुर्गापुरी तक, और वहाँ से पैदल आना। ऐसी नौबत थी कि मेरे बच्चों को खाना नहीं था, फिर भी उन्होंने बेचारे को कोई दे देता था तो मैं वही खिला लेती। पर मेरे बच्चे भी थोड़े सब्र वाले थे। ईश्वर का धन्यवाद है कि उन्होंने मुझसे भी कुछ नहीं मांगा कि मम्मी वो बच्चा ये खिलौना खेल रहा है मुझे दो। उन्होंने भी नहीं मांगा। आज वो बच्चे मेरे साथ हैं, खड़े हैं। उसके बावजूद भी मैं इतना लड़ती रही ना कि मैं हिम्मत में जाके मैं डिप्रेशन में पहुंच गई। 1 साल मैंने डिप्रेशन में बैठ के दवाई खाई कि मुझे बस अब मैं मर जाऊंगी, मेरे बच्चों का कुछ नहीं होगा, ये आदमी मार देगा। कुछ चीज़ें, सामान मेरा सारा बेच दिया, जेवर मेरे सारे बेच दिए। लड़ाई करी तो जीने से फेंक दिया, सिर फट गया। पर घर वालों ने, मेरे पीहर वाले भी तक नहीं आए कि नहीं क्यों कर रहा है तू ये सब, क्या कसूर है मेरी बेटी का। उन लोगों का तो एक ही डायलॉग था, कोई नहीं, नसीब है तेरा। मैंने कहा ऐसा नसीब किस काम का, मेरा नसीब जो मैं मरने के कगार पे आ गई तो क्या होगा, मर जाऊंगी, रोज रोगे, फिर क्या होगा। बेटा तू ही देख, तू ही कर। वुमेन सेल में केस भी किया, उन्होंने भी 1 साल धक्के खिलाया, कॉम्प्रोमाइज करके भेज दिया। फिर हिम्मत करी, नहीं कुछ नहीं होगा, तुझे ही लड़ना होगा, तू ही लड़ेगी। लड़ी, फिर मैं छोड़ दिया सबको, कहना भी छोड़ दिया, बताना भी छोड़ दिया कि नहीं कोई नहीं सुनवाई सुनवा। खुद ही लड़ती रही, मार पिटाई बराबरी करी। उसे भी लगा कि अब ये मेरे सामने हो रही है, ये मेरा सामना कर रही है। घर वाले भी बोल रहे नहीं अब तू बोलना सीख गई है। मैंने कहा मैं बोलना नहीं सीखी, सिखा दिया गया है, सीखना है मुझे हक के लिए। सीखी, मैं बोली, लड़ी और लड़ती रही, अभी तक भी लड़ रही थी। जब ये आशा वर्कर का प्रोजेक्ट करा, उससे थोड़ी सी हुई कि नहीं चलो चल रहा है घर की रोटी। उसी नौकरी से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई। उसी 500 से आज 3000 है, थोड़ा इंसेंटिव होगा, 8 से 8000। उसी तनख्वाह से घर भी बनाया, बच्चे भी कोर्स कराए। बड़ा बेटा उसको मैंने एयर होस्टेस का कराया तो वो लॉकडाउन के चक्कर से खराब हो गया। छोटा बेटा स्टीफन से कराया मेडिकल रिकॉर्ड का, आज वो जॉब कर रहा है मैक्स में। और छोटे वाला बेटा अभी पढ़ रहा है। तीनों बेटे मेरे साथ हैं और उन्हें भी पता है हमारी मम्मी ने क्या क्या किया। पर खुदा को शायद कुछ और ही मंजूर था। खुदा ने सोचा इसकी अब परीक्षा खत्म करो, पर वो ये ना जब तक जी रहे परीक्षाएं हमारी रहेंगी। पर शायद मेरे घर वाले की परीक्षा खत्म हो चुकी, वो पिछले 2020 में एक्सपायर हो गए हार्ट अटैक से। पर वही बात है, जो स्ट्रगल मैंने किया वो शायद कहीं लिखना चाहूँ तब भी रो रो के ही लिख पाऊंगी कि क्या मेरी जिंदगी थी, ये क्या जिंदगी थी, क्या मैंने देखा, कुछ नहीं देखा। मैंने कुछ अच्छा पहना नहीं, अच्छा खाया नहीं, अच्छा कहीं गई नहीं। पर मैंने अभी 1 महीना हुआ है मेरे बेटे की शादी हुई है, तो मैं सोच रही मैं एक बेटी लाई हूँ और उसको वो सब सुख दूंगी जो मैंने नहीं देखे है। और सिर्फ आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं।
आप लोगों ने कभी एक मूवमेंट चली थी #MeToo के नाम से, अगर आपने ना सुनी हो तो अपने बच्चों से पूछें, उनको ज़रूर पता होगा क्योंकि सोशल मीडिया में बड़ी फेमस हुई थी, जहाँ पे जिन भी महिलाओं के साथ कुछ दुष्व्यवहार हुआ हो, चाहे शारीरिक या मानसिक, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और उनसे प्रेरणा लेके वो मूवमेंट बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। एक कहानी आज आपने सुनी है, अभी हम और भी सुनेंगे, लेकिन अगर आप देखें तो प्रेरणा जो है हर जगह है, आसपास है, आपके हर गली मोहल्ले में होगी। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस प्रेरणा से सीखें और अपनी आवाज़ उठाएं और एक दूसरे को खुद हेल्प करें कि वो ऊपर बढ़ सके। थैंक यू सो मच मीना जी, आप हमारे पास आए और अपनी लाइफ की कहानी हमसे शेयर करें। तो आगे बढ़ते हुए अब हम हमारे बच्चों को इनवाइट करेंगे स्टेज पे कि वो आए और इस माहौल को थोड़ा हल्का करें और हमारे साथ एक छोटा सा डांस शेयर करें। यही हमारे सीसी के ही बच्चे हैं। आज से अब से यान मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। आज से अब से यान मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने बदलूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तुमको नहीं छोड़ूंगी। मर्दों वाली बात कह के मुझे ढेर समझ के बेचोगे तुम। बाजारों में तेरी मैं नस्लों को मिटा दूंगी। जिस दुनिया में माँ बहने रिश्ते नहीं है, गाली है, उस दुनिया से भरे आ जाके रिश्ते सारे तोड़ूंगी। कदम मिला के देखो तो मैं साथ में तेरे चल दूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। थैंक यू बच्चों, इतना अच्छा डांस प्रोग्राम हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। अब दूसरी एक्सपीरियंस की बारी है। जब हम महिलाओं की प्रगति या समानता की बात करते हैं तो उसमें एजुकेशन या शिक्षा की बहुत भूमिका होती है। और जो सीसी हमारा चाइल्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, उसमें यही होता है कि जो बच्चे हैं दूसरे बच्चों को पढ़ाते हैं। अब उसी और उसके सहारे बहुत सारे इस समुदाय के सुंदरनगरी के बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की है और उन्होंने अपना करियर बनाया है। ऐसे एक बच्चे पूनम, जो फिलहाल मेडिकल रिकॉर्ड्स में है मैक्स हॉस्पिटल में, वो हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़ेंगे क्योंकि अभी अपना ऑन ड्यूटी है। उनको तो एडवांस में थैंक यू हमारे इस प्रोग्राम के टाइम निकलने के लिए। तो अभी वो हमारे साथ इस जूम मीटिंग में जुड़ेंगे और आपसे अपनी कहानी शेयर करेंगे। हेलो आ रही है आपकी आवाज़? जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू, पहले तो गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू सो मच टू इनवाइट मी हियर ऑन दिस ओकेशन वुमेन्स डे। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितनी भी आज महिलाओं ने यहाँ पे भी प्रोग्राम किया, बहुत अच्छा ही सॉन्ग गाया उन्होंने। और सर कपूर सर ने जो अभी बताया कि महिलाओं में जो पोटेंशियल होता है बस उसे बताने की जरूरत है, वो कुछ भी कर सकती हैं। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरा नाम पूनम है और मैं सीसी में 2002 से 2004 में से जुड़ी रही।
जब मैंने 12th पास किया था 2002 में, उसके बाद में स्टीफन में आई और सीसी में मैंने एज अ यूथ वॉलंटियर काम किया। उसके बाद मेरे कुछ सपने थे, उस समय मुझे कुछ करना था, लेकिन एक डर था कि कैसे करूंगी कैसे नहीं, क्योंकि एक आर्ट्स स्टूडेंट रही तो थोड़ा सा डर भी लगता है कि आगे जाएंगे तो वहाँ इंग्लिश में लोग बात करते हैं, तो इंग्लिश थोड़ा डर वाला सब्जेक्ट हुआ करता था उस समय। बट वहाँ जब रहे तो हम वहाँ पर जो लोगों ने, जैसे हमारे मेंटर्स रहे डॉक्टर अमोद सर, राज बहादुर सर, जिनका नेचर इतना अच्छा है, जो बच्चों को मतलब हमेशा मोटिवेट करते हैं और उनका हमेशा साथ देते हैं। थैंक यू राज बहादुर सर एंड थैंक यू डॉक्टर अमोद सर। एंड मेरी मेंटर जो शिल्पा मैम, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, तो वहां रही मैं, तो मेरे को लगता था कि मैं कुछ कर सकती हूँ, बट डर था। तो उन्होंने कहा कि पूनम बेटा आप अच्छा कर लोगी। उन्होंने मुझे एक पेपर दिखाया कि बेटा ये कोर्सेज है जो स्टीफन में निकले हैं, आप इसको कर सकती हो। तो मुझे हॉस्पिटल के नाम से बड़ा डर लगता था कि वहां तो वो ब्लड निकालते हैं और पेशेंट को मैं तो नहीं कर सकती। तो फिर उन्होंने कहा ना, एक बार आप कोर्स देखो, आपको अच्छा लगेगा, जो आपको समझ में आता है, जो आपको कैपेबल लगता है आप करना। तो उन्होंने मुझे लिस्ट दिखाई, उसमें मुझे मेडिकल रिकॉर्ड अच्छा लगा कि मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें पेशेंट से कुछ भी नहीं है, इसमें डेटा से रिलेटेड काम है जो मैं कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आप इसको करो, बट मेरे अंदर डर था कि जाऊंगी स्टीफन में पढ़ने के लिए तो वहाँ एक मेडिकल रिकॉर्ड का भी कोर्स होगा, तो वो साइंस में होगा और मुझे इतना नॉलेज नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक बार बैठे हैं आपकी मदद के लिए। तो फिर उसके बाद मैंने एंट्रेंस दिया, एंट्रेंस में पास हुई, मैंने ज्वाइन किया। तो जब क्लास में बैठते तो वहाँ कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि सारा साइंस साइड में था, तो वो सारा कुछ सर के ऊपर से जाता था। तो जो भी वो बताते थे बस उसको ना नीचे लिखते रहते थे डायरी में, और सिर्फ उनको व्यू करते रहते थे सामने आंखों में कि टीचर क्या पढ़ाए हैं, बस देखना है, समझ में कुछ नहीं आता है, बस लिखना है। वहां से जब छूटते थे, 4:30 बजे छुट्टी होती थी, घर आते थे तो 1-2 ट्यूशन भी लेते थे, क्योंकि फीस भी मैटर करती है। तो आने जाने का खर्चा भी, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो वो चीज की, उसके बाद घर आके कोचिंग लेने के बाद शाम को पढ़ाई करना, फिर सुबह जाना, धीरे धीरे करते हुए वो किया। और जब उस वक्त यकीन आया कि हाँ हम ये कर सकते हैं, जब अपनी क्लास में टॉप किया, तो लगा कि हाँ हम कर सकते हैं ये चीज। और जब भी हम कुछ करते हैं, ये बहुत है भी कि जब हम कुछ करते हैं तो हर दिन एक आपका एक चैलेंज होता है, और वो आपको एक्सेप्ट करना होता है। अगर आपने उसको एक्सेप्ट किया, उसको जिया, तो आप पा सकते हैं उसे, आप कभी भी नहीं हारेंगे। तो वो एक्सेप्ट किया, हर मोड़ पर हर जगह एक चैलेंज आए, उसको एक्सेप्ट किया और आज हो पाया है। यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हैं, बस उनसे एक ही चीज कहूंगी कि अपने बच्चे के लिए आप वो मोटिवेटर बनिए, क्योंकि जो पेरेंट्स मोटिवेटर हो सकते हैं वो कोई नहीं हो सकता। और वो अपने बच्चे को ये बताए कि बेटा आप ये कर सकते हो, आपके अंदर ये पोटेंशियल है। जैसे मेरी मदर ने मेरे साथ किया, शी इज नॉट एजुकेटेड, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि आप कर सकते हो, और मैंने वो किया। कहने को ये शब्द है, लेकिन ये है कि अगर आप किसी को बताते हैं कि आप ये चीजें करिए, तो अगर आप उसको पैसे दे करके एक दिन मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको ज्ञान दे करके, उसे बता करके उसको उसकी पूरी लाइफ संवार सकते हैं, वो पूरी लाइफ आपको याद रखेगा। जैसे शिल्पा मैम ने सिर्फ मुझे एक कदम दिखाया, मेरा वो जो कदम जो है सीसी से शुरू हुआ और आज यहाँ हूँ मैं। बहुत सारा स्ट्रगल रहा, बट बहुत सपोर्ट भी रहा, जिसकी वजह से आज मैं हूँ। थैंक यू सो मच, जितने भी यहाँ पे मेंटर्स रहे, मेरे कलीग्स रहे, मेरे सीनियर्स, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और अभी दूसरे एक्सपीरियंस की बारी है, उसके बाद एक फिर से डांस प्रोग्राम है। अभी हम महिला प्रोजेक्ट के बीरा जी हैं, उनको बुलाना चाहेंगे, वो आके अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ बताएंगे। थैंक यू। नमस्कार सभी को, और महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और सभी ने बड़े अच्छे से अपने जो म्यूज़िक और अपनी लाइफ शेयर की। ज़िंदगी
ऐसी तो नहीं होती आसान, ज़िंदगी में बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं और चुनौतियों का जो सामना करते हैं उसमें एक तो ज़िंदगी खुद के अपने एक्सपीरियंस होते हैं और कुछ सपोर्ट अगर मिल जाए तो बात ही क्या है, मतलब ज़िंदगी और अच्छी हो जाती है। तो वो जो सपोर्ट सिस्टम यहाँ से मिला बहुत अच्छा था, क्योंकि लाइफ है तो चुनौतियाँ सबकी लाइफ में आती है, वो फिर मेल हो या फीमेल हो। और फीमेल की ज़िंदगी में थोड़ी ज़्यादा मुश्किलें होती हैं, वो फिर पढ़ाई के समय हो कि अगर पढ़ रहे हो तो वही काम भी करना पड़ेगा, खाना भी बनाना पड़ेगा और पढ़ना तो ज़रूरी है। पढ़ने की चाह होनी चाहिए, तो वो चाह मुझ में थी और क्योंकि पढ़ना था तो काम भी करना था तो काम भी सीखा, वो भी किया और कॉलेज में गए। फिर महिलाओं की अपनी चुनौतियाँ ये होती हैं कि सफ़र कैसे करेंगे, अकेले कैसे जाएंगे और ईव टीजिंग और मोलेस्टेशन, ये सारी चीज़ें बहुत आज के आम भाषा में जानकारी वाले शब्द हैं जिनको हम सुनते रहते हैं, लेकिन वो भी फेस करना है एज ए विमेन, तो वो भी फेस किया और अपने अधिकारों के बारे में जाना। कॉलेज से मैंने पढ़ाई की, मेडिकल कॉलेज से सोशल वर्क की पढ़ाई की, तो जो कानून, जो शिक्षा वहाँ से मिली उसके साथ हमने काम शुरू किया महिलाओं को, क्योंकि अधिकारों के बारे में एक लिखा होना और पता होना और उसको अप्लाई करना, तो मतलब अलग अलग चीज़ें हैं। हम जानते तो बहुत कुछ है लेकिन उसको अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते और जब लोगों को बताते हैं वो जो हिम्मत है उन अधिकारों को प्रयोग में लाने की, वो बहुत कम होती है। तो क्योंकि मैं एक दिल्ली पुलिस के साथ काम कर रही हूँ एज ए सोशल वर्कर, तो डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस होते हैं, चिल्ड्रन से रिलेटेड पॉक्सो के जो केसेस होते हैं, क्योंकि जैसे कि सर ने अभी कहा था कि महिलाओं का दिन है और पुरुषों की बात भी ज़रूरी है, और जब मैं जो केसेस डील करती हूँ वहाँ पे महिलाओं की बात सुनते हैं तो पुरुष हमेशा ये कहते हैं कि हमारी बात कोई नहीं सुनता, हमें भी सुन लिया करो मैडम। तो पुरुष अगर सपोर्ट करता है, अगर घर में महिलाएं हैं और पुरुष हैं, दोनों ही हैं, तो अगर एक पुरुष सपोर्ट करता है अपने फीमेल पार्टनर को, बहन को, माँ को, तो वो जो आगे बढ़ने की जो चुनौतियाँ हैं बहुत कम हो जाती हैं। तो उम्मीद अगर सुन रहे हैं जो पुरुष है यहाँ पे या जो भी हैं, तो कृपया जो फैमिली में महिलाएं हैं उनको प्लीज़ सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत ज़रूरत है और ज़रूरत है ये समझने की कि महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं। जैसे कि नाम लिया था अभी मैडम ने, डॉक्टर वैशाली, उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे नाम लिए और उसमें से एक नाम है शाह बानो, जिन्होंने मेंटेनेंस में काम किया था और बहुत स्ट्रगल किया था और अब जो अधिकार बने हैं उसमें महिलाओं का कितना योगदान है ये साबित किया था एज ए वुमेन। और तो जो सपोर्ट अगर मिलती है तो आगे बहुत कुछ कर सकती है महिलाएं, उन्होंने दिखा दिया था और बता दिया था। कमला भसीन है, कितनी अच्छी शख्सियत है, अभी वो हमारे बीच में नहीं है। तो इतने सारे महिलाएं हैं जो बहुत कुछ करती हैं, कर रही हैं और आगे भी करेंगी। और सुंदर नगरी में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी है। मेरी अपनी फैमिली में मैं ये मानती थी जब एक महिला शिक्षित होती है तो फैमिली शिक्षित हो जाती है। तो मैंने जब पढ़ाई शुरू की, मेरे मेरी मदर तो पढ़ी लिखी नहीं है, फादर तो 6 पास थे और मैंने जब पढ़ाई की, अभी मास्टर ऑफ सोशल वर्क कंप्लीट किया है, PhD कंटिन्यू कर रही हूँ अभी। और उसके बाद मेरी सिस्टर ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अभी उसने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है, भाई गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, उसने भी स्टीफन से कोर्स किया था, बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड उसे मिला था। तो जब एक महिला पढ़ती है तो एक फैमिली पढ़ती है और जब एक फैमिली पढ़ती है तो फिर प्रोग्रेस तो होगी होगी। तो वही है कि चुनौतियाँ हैं, सामना भी करना है। तो वो एक बात बड़ी अच्छी सी है जो याद आती है कि कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौजूद उससे आई। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, एक और बहुत ही मोटिवेशनल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हमारे साथ। तो इससे हमें ये पता लगता है कि हमें ये नहीं सोचना कि हम कहाँ से आए हैं, हमें ये सोचना है कि हमें कहाँ तक जाना है।
अगर हम ठान लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ अब मैं इनवाइट करना चाहूँगी हमारे क्रैश के बच्चों की मदर्स को कि वो आए और हमारे साथ एक छोटा सा डांस पेश करें। वेलकम मैम।
थैंक यू हमारे डे केयर सेंटर के बच्चों के मदर्स को इतना अच्छा डांस प्रस्तुत करने के लिए। अब हमारा आज का ये प्रोग्राम आखिरी चरण पे आ चुका है। एक और मोटिवेशनल एक्सपीरियंस है जो इस समुदाय की महिला है पूनम जी, वो आके आप लोगों से शेयर करेंगे और फिर ये प्रोग्राम अंत की तरफ। नमस्ते सबको, मेरा नाम पूनम है और मेरा बच्चा क्रश में है। तो आज मुझे शशि दीदी ने बोलने का मौका दिया है। मेरे कुछ शब्द है जो मैं बोलना चाहूँगी। मैं 8 साल की थी जब से ही मैंने काम किया घरों में। फिर मैंने और मेरी बहन ने हमने अपने माँ बाप के लिए कुछ सोचा। काम करते करते हमने प्लॉट ले लिया। प्लॉट लेने के बाद अब बहन की शादी करी है हमने। मेरे पास 2 बेटियां हैं। तो जो परेशानियां मैंने देखी है, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियां देखें। और मैं घर में अभी भी काम करती हूँ। घर के साथ साथ अपनी बेटियों को भी पढ़ाती हूँ। दोनों को ट्यूशन भी छोड़ के आती हूँ, घर में भी पढ़ाती हूँ, घर का काम भी करती हूँ। तो यही चाहती हूँ कि आगे मेरी बेटियों पे भी परेशानियाँ ना आए, उन्हें भी ये परेशानियाँ ना देखनी पड़े। तो इसलिए हम दोनों ही मियाँ बीवी उन्हें खूब पढ़ाएंगे। और कभी ये नहीं सोचना चाहिए लेडीज़ों को कि हम पे लड़का नहीं है, हम पे लड़का नहीं है तो हमें एक धक्का ज़रूरी है लड़कियों के लिए। लड़कियाँ भी बराबर हैं आगे के लिए। अगर हम उन्हें अच्छी परवरिश देंगे, पढ़ाई लिखाई देंगे तो वो कहाँ नहीं पहुँच सकती हैं, बहुत जगह पहुँच सकती हैं, हर परेशानियों का सामना कर सकेंगी। हम भी 3 बेटियां हैं अपनी माँ की, हमारा भी भाई नहीं है। हमारी माँ ने भी कभी ये नहीं सोचा कि हमारे लिए भाई होना चाहिए। उन्होंने बहुत चाहा कि हम पढ़ें, लेकिन परेशानियाँ ऐसी आ गई। सन 2006 में हमारी जुग्गियाँ टूट गई। तो इस कारण मैं बड़ी थी तो मुझे ज़्यादा परेशानी हुई। लेकिन मैंने चाहा कि जो 2 मेरी बहनें हैं वो पढ़ें। लेकिन छोटी ने ये चाहा कि मेरी बड़ी बहन काम कर रही है तो मैं भी काम करूं। तो इसलिए हम दोनों बहनों ने काम करा। और अब हमसे छोटी है, सबसे छोटी, उसका नाम पायल है, वो 10th क्लास में है। अब वो पढ़ रही है। अब मेरे माँ बाप का घर सिर्फ पेंसिल पे चल रहा है, और जिसकी वजह से अब 2 महीने से पेंसिल भी नहीं आ रही है। तो उन्हें कितनी परेशानी हो रही होगी, लेकिन फिर भी वो पढ़ा रहे हैं। इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जो परेशानियां हमने देखी है वो ना देखें। जैसे हमने घरों में काम किया वो ना करें, वो आगे पहुँचे, वो अपना भविष्य बनाए। तो मैं भी उनको, अपनी मम्मी को देख के आगे तक ये सोचती हूँ कि मैं भी अपनी बेटे को कभी ऐसी परेशानियों का सामना करने नहीं दूँगी। जहाँ तक हो सके उन्हें आगे तक पढ़ाऊँगी। और कभी भेदभाव करना भी नहीं चाहिए, कोई भी महिलाएं हो। यहाँ तक कि मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं जो मेरे साथ खड़े रहते हैं। जो भी मैं बोलती हूँ वो करते हैं। उनका ही सपोर्ट है मेरे साथ, जो हर चीज़ में मैं आगे निकल जाती हूँ। मुझे इस क्रश में जुड़े हुए 3 साल हो गए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। शशि दीदी ने ही मेरी बेटी का एडमिशन कराया था यहाँ पे। मेरी बेटी को, अब मैंने छोटी बेटी का भी एडमिशन उन्होंने ही कराया है। और मुझे बहुत जानकारी मिलती है यहाँ से, इसलिए मैं कुछ चीज़ नहीं छोड़ती यहाँ की, चाहे मीटिंग हो, कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो। अब ये कोरोना के कारण जो भी है, बीमारी के कारण 2 साल से ऑनलाइन हो रहा था, तो उस पर भी मैंने नहीं छोड़ा। वो भी मैं देखती थी। एक ही फ़ोन है मेरे घर में, टच वाला, लेकिन मैं अपने पति को कहती थी नहीं मुझे ये देखना है, मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे नॉलेज मिलती है। वही नॉलेज मैं अपनी बेटियों को देना चाहती हूँ जो मुझे बचपन में नहीं मिल पाई, जो मेरी बेटियों को बचपन से मिले। अब आगे तक वो सीखें कि हाँ हमारी माँ ने ही सिखाया है। कहते हैं ना, कोई भी बच्चा अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, सीखता है तो सिर्फ इस धरती पे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच पूनम जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। आज आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आज का हमारा मकसद यही था, एक तो इस महिला दिवस को सेलिब्रेट करना आप सब लोगों के साथ, और साथ साथ आपको मोटिवेट करना, प्रेरित करना कि जो भी आपको परेशानियां हैं, हम आप ही के कम्युनिटी के लोग, जो महिलाएं ऐसी परेशानियों से उभरी हैं, उनसे आपका परिचय कराना। और अगर आपको और भी कोई दिक्कत है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे साथ जुड़ें ताकि हम आप लोगों की मदद कर पाएँ। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर सैंटन, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, अभी जब ये प्रोग्राम में हम कितने अच्छे बातें हमें सुनने को मिली, अच्छे मतलब जो रोज की ज़िंदगी में फेस करते हैं ना लोग, चैलेंजेस कितने फेस करते हैं, कितना चुनौतियाँ होती हैं लोगों के सामने, लेकिन उसको फेस करते हुए, उसका सामना करते हुए जो आगे बढ़ जाना, ये सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो खासकर पर्सनली इवन मुझे भी इस प्रोग्राम से सीखने को मिला। और हमारे लिए सबसे खुशी की बात ये है कि ये जो प्रोग्राम है, जो महिला दिवस की जो प्रोग्राम है जो हम आज मना रहे हैं, इसमें समुदाय के जो महिलाएं हैं उन्होंने भाग लिया और इस प्रोग्राम को उन्होंने देखा जो समुदाय के महिलाएं हैं। तो एक तरीके से और हमने क्या किया, हमने उसको आपके सामने रखने का एक मतलब प्रस्तुत करने का एक प्लेटफॉर्म दिया, एक जरिया बना। तो ये शायद सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल के लिए सबसे खुशी की बात है कि कम्युनिटी को इस तरीके से साथ करते रहना, और हम लोग आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे, आप लोगों से जुड़े रहेंगे और आप भी हम लोगों पर से जुड़े रहेंगे। थैंक यू करना चाहूँगी हमारी एचओडी डॉक्टर आभा मैम का, हमारे सर कपूर सर का, विनीता मैम का, हमारे पूरे डिपार्टमेंट का, जिन्होंने इतनी मेहनत करी। सारी जो एएनएम्स आपके घर आती हैं, जो हमारे को आपसे जोड़ती हैं, सारी क्रैश का, सीसी के बच्चों का, आप सब लोगों का, कि आप लोग आए, क्योंकि आप लोग आए इसीलिए बन पाया और इसीलिए हम आगे भी आप लोगों से जुड़े रहना चाहते हैं। तो बस जाते जाते मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि कहते हैं कि हर एक महिला के, हर एक सक्सेसफुल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो हम उस दिन का वेट कर रहे हैं जब हर महिला, हर पुरुष, पूरा संसार हर महिला को आगे बढ़ाने में अपना पूरा हाथ देगा।